जहाँ एक तरफ अक्षरा परेशान होती है कि वो अपने मायके नहीं जा पाए क्योंकि उसकी सास अकेली हो जाती है तीज के लिए। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो भी काफ़ी इमोशनल होती है और कमरे में काफ़ी परेशान होती है कि अक्षरा नहीं आई है। तभी वहाँ पे दादी आती है और दादी जो होती है वो राशि को समझाती है और ये कहती है कि अब तुम्हारी जो बेटी है वो किसी घर की बहू है, उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद राशि कहती है कि मैं ये कब कह रही हूँ कि अक्षरा को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन माँ मुझे बुरा लग रहा है। उसके बाद दादी काफ़ी समझाती है राशि को, तो राशि समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वर्षा जो होती है वो तैयार होकर आती है मेहंदी लगवाने के लिए, तो राशि ये कहती है कि तू मेहंदी लगवा ले, लेकिन वर्षा कहती है कि जब अक्षरा आएगी तब हम दोनों साथ में मेहंदी लगाएँगे। उसके बाद राशि बताती है कि अक्षरा नहीं आएगी, वो अपनी सास के साथ ही तीज मनाएगी क्योंकि उसकी सास जो है वहाँ अकेली है। उसके बाद भाभी माँ को फ़ोन करती है गायत्री और ये कहती है कि आपको आपकी जो बहू है, वो अपने मायके नहीं गई है तीज मनाने के लिए क्योंकि आप भी यहाँ नहीं थे, तो वो मेरे साथ ही तीज मनाएगी। बात करते-करते पता चलता है कि भाभी माँ भी तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गई है और वो भी वापस आ गई है। ये देख के गायत्री को काफ़ी अच्छा लगता है कि अब वो सब लोग एक साथ तीज मनाएँगे। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो मेहंदी लगाती है, तभी उसकी वहाँ पे माँ आ जाती हैं। अब वर्षा और उसकी माँ को एक साथ देख के राशि को काफ़ी याद आती है अक्षरा की, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों के साथ हँस के बात करती है और मेहंदी लगवाती है सब लोगों के साथ। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी भी मेहंदी लगाती है, तो भाभी माँ कहती है कि एक दिन मेरी नंदिनी भी तीज मनाएगी शादी के बाद अपने ससुराल में। ये सुन के गायत्री कहती है कि हाँ भाभी माँ, वो दिन भी ज़रूर आएगा। उसके बाद जो गायत्री होती है वो अक्षरा को तैयार करने के लिए जाती है और अक्षरा को साड़ी देती है और बताती है कि ये जो साड़ी है ये उसने अपनी बहू के लिए पहले ही ले ली थी पिछले साल। उसके बाद जब वो अक्षरा को तैयार करती है तो वो उसको अपने कंगन पहनाती है खानदानी। लेकिन कंगन पहनाते समय उसको पता चलता है कि अक्षरा के हाथ में सगाई की तो अंगूठी है ही नहीं। जैसे ही वो सगाई की अंगूठी के बारे में पूछती है, तो नैतिक भी वहीं पे होता है, लेकिन अक्षरा कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद जो वो होता है अनैतिक, वो जवाब देता है और कहता है कि अक्षरा ने अपनी जो अंगूठी है वो सँभाल के रखी थी क्योंकि अक्षरा भी नहाने गई थी तो उन्होंने मुझे दे दी थी। लेकिन अक्षरा कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद गायत्री जो होती है वो अंगूठी निकालती है डिब्बी में से और अक्षरा को पहना देती है। और जो अंगूठी अक्षरा ने पहनी होती है, यानी कि जो नैतिक ने उसे पहनाई होती है, वो उतार के वो उसे दूसरे हाथ में पहनने के लिए कह देती है। लेकिन जब गायत्री वहाँ से जाती है तो न अक्षरा को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने जो झूठ बोला है, लेकिन नैतिक कहता है कि कोई बात नहीं।